जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुधाम। शांति का परिचय दीजिए और धर्म प्रेमी जन आप सब भक्ति शक्ति की डोर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कहते तो सब हैं धर्म धर्म, धर्म है क्या? धर्म धारेति धर्मः, जो धारण स्वयं करे वो धर्म है। धर्म ये नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन ले, सन्यासी बन जाएं, घर द्वार छोड़ दे, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जंगल में पहुंचकर बैरागी हो जाएं। ये सब भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जोग जप तप ज्ञान विरागा। तो ये सब करने से कुछ नहीं होता है। जब तक शरीर के अंदर अपने मन को बैठ करके बुद्धि से उसको लगा नहीं लोगे और उससे बुलवा नहीं दोगे, वो वक्ता नहीं बन जाएगा वो मन, और वो बुद्धि श्रोता बन के सुनेगी नहीं। तब तक भक्ति अंदर आना कठिन है। जब समझ लोगे ये सब तब भक्ति को समझ पाओगे। अभी तो इतना ही भक्ति लोग जानते हैं कि मंदिर में पहुंच जाएं और मूर्ति पत्थर की जो लगी है उस पे खूब बढ़िया भोग लगाएं और घंटी बजाएं और पूजा पाठ करके अपने को मान लें कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भला सोचने की बात है, जो खाता नहीं उसे खिलाते हो, जो कुछ भी बोलता चालता नहीं उसको इतना मानते हो। अब इतना अगर जो खाता पीता है उसको आप खिलाएं, सेवा उसकी करें, तो फिर क्या कहना है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि माता पिता गुरु, जो वेद में भी कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देखिए वेद की भी बात कह रहे हैं कि ये सब माता पिता गुरु देव भव, देव भव। अब जो लोग इन राम को कृष्ण को जो देवी देवताओं को मानते हैं सांसारिक रूप से, उन सब से हट करके कबीर पंथ के लोग वास्तव में उस राम को मानते हैं जो रोम रोम में रमा राम है, जिनका नाम आत्मा राम है, अपने अंदर जो विद्यमान है जन्म से मृत्यु पर्यंत, उस पर तो अमल नहीं करते तो भक्ति मिले कैसे? अब भक्ति की डोर को पकड़ने का प्रयास तो सब करते रहते हैं। कोई सफेद पोज में, कोई गेरुआ वस्त्र में, टीका बढ़िया लगा लेते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। अरे कोई कोई तो चलते फिरते भिक्षाटन करते हुए भक्ति अपने को मान करके चलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये सब भक्ति नहीं है। आप जहां कहीं भी हो,
चाहे गृहस्थाश्रम में हो, पति पत्नी संग हो और परिवार में हो, तो आप मान करके चलिए कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं। जो गुनगुना रहे हैं वह भक्ति है। इस तरीके से जब वह गुनगुनाते रहोगे, क्या गुनगुनाते रहोगे? जो गुरु ने दिया है, गुरुमुख हो गए हो, पा गए हो गुरु से, वह गुनगुनाते रहोगे। जैसे गुरु ने कह दिया कि राम राम कहो, तो वही राम रटते रहो। गुरु ने कह दिया कि ओम ओम कहो, वही ओम रटते रहो। गुरु ने कह दिया कि कृष्ण कृष्ण कहो, तो वही नाम रटते रहो। लेकिन और आगे चल करके गुरु जो हमेशा 24 घंटे ज्ञान की प्रवाह में बहता रहे, अर्थात ओतप्रोत हो ज्ञान से, जो हमेशा उसकी क्रिया प्रतिक्रिया ज्ञानमयी हो, ऐसे जीते जागते गुरु को पकड़ना चाहिए और उसकी डोर पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। जब ऐसा करोगे तभी कुछ पाओगे, वरना संसार में गुरु तो बहुत हो गए हैं, शिष्य से ज्यादा गुरु की संख्या लगती है। मथुरा, काशी, बनारस, अयोध्या धाम, अरे विंध्यवासिनी, शारदा मैहर, कहाँ कहाँ का नाम लें, सब जगह तो ऐसे बना दिया गया है। लेकिन अभी कहना अतिशयोक्ति ना होगी, असत्य भी ना होगा, गलत भी ना होगा, झूठ भी ना होगा। अयोध्या के राजा राम को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि हमसे भी एक दिन लोग पूछने लगे, क्या आप राम को मानते हैं गुरुजी? मैंने कहा, कौन ऐसा जीव है जो राम को नहीं मानता? तो बहुत खुश हो गए सब। कहे तो देखिए, राम जन्मभूमि बन रही है, कितना भव्य अब मंदिर बनने जा रहा है। मैंने कहा, राम की जन्मभूमि? यहाँ तो मैं संदिग्ध हो गया। वो राम कौन जिनकी जन्मभूमि कोई जीव मानुष बना रहा है? और वो राम कौन है जिनको हमसे पूछते हो कि आप उन्हें मानते हैं या नहीं? तो सबने कहा कि वो अयोध्या के राजा राम। हमने कहा, पहले ही लगा दिया राजा, उसके बाद नाम दिया राम। तो ऐसे राजा राम, वो तो राजा राम है ना, वो तो राजा राम है ही है, उनमें क्या संदेह है। मगर राम को समझने के लिए जब ये राजा राम पैदा नहीं थे, 10,000 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने उनकी कृति लिखी और सब कुछ रच दिया। ऐसे वो राम जो रोम रोम में रमे हैं, हम आपके पास हैं, घट घट में हैं, उन राम को हम मान्यता देते हैं और कोई टिप्पणी नहीं करते किसी राम पर, या किसी भी बिंदु पर जाना नहीं चाहते। सत्य को, यथार्थ को आप लोगों से बता करके और आप लोगों को उसकी अमल करवाने में, लगाने में प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही होगी कि आप अब अपने घट के अंदर झांकिए और उसमें देखिए कि उसमें जो श्वासा चल रही है, जो दिल चल रहा है, जन्म के समय क्या यह दिल और श्वासा मौजूद था बच्चे के पास? बहुत गूढ़ता में हम चले गए, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहेंगे कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसका दिल, उसका फेफड़ा, श्वास आदि सब कुछ नदारद, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब सोचने की बात है,
हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वो तो माँ के उस नाल जो बच्चे में आया, उससे उसका पालन पोषण हुआ, उसी से उसका दिल, उसी से उसकी श्वास, उसी से सभी गति उसकी हो रही है, होती रहती है। जब 270 दिन के बाद वो आता है इस धरती पर, तो वह रोने लगता है। क्यों रोता है? वह कहता है कि कहां कहां कहां, मैं कहां आ गया। मुझको उस ईश्वर का, उस प्रभु का दर्शन होता रहता था, उसमें मैं मगन रहता था और मेरी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं थी। वहां से मुझे हटा दिया गया, मैं कहां पहुंच गया। तब वहीं पर वो कहां कहां कहता है और सोचता है कि गर्भवास में मैंने कॉल किया था, प्रतिज्ञा किया था, माना था कि जब हम गर्भवास से बाहर आएंगे तो आपकी भजन करेंगे, आपका सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन वो सब भूल गया और 1,84 योनियों में भटकते भटकते मानव की योनि मिली। अब सारे प्रपंच 99 का चक्कर चालू हुआ, तो समय ही नहीं थोड़ा सा कि हम उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस अपने मालिक को, जिसकी दया में हम आनंदित थे गर्भ के अंदर, अब बाहर आनंद लेने में अपने को सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस सिस्टम में चल नहीं पा रहे हैं। तब हम देख रहे हैं क्या, अब हमारी भी जिज्ञासा में कुछ आ जाया कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताएं। अरे घर परिवार में ही देखिए, बाप बेटा में देखिए, पूरे परिवार को ही जानिए, अपनी ही औलाद अपने को कुछ भी नहीं करती है, कोई सेवा नहीं कर रही है, सबकी बात बता रहे हैं दुनिया की। और वो सेवा किस की लगी है करने में, जुटी है किसकी? अरे जो खाता पीता नहीं है, मंदिर में पत्थर के रूप में बैठा हुआ है, उसका भोग लगाता, घंटी बजाता और बड़े चाव से उसकी भक्ति अपने को मान करके करता है, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता जो खाते पीते हैं उनको न खिलाता है, न उनकी सेवा करता, न उनके चरणों में अर्पण अपने को करता है। जबकि लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि नित प्रात उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। अब बताइए, उसकी भी अमल नहीं करते हैं और राम की बात बहुत तेजी से बोलते हैं, करते हैं, कहते हैं। अब बताइए, राम ऐसे थे जो प्रातः उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में पहुंच जाते थे, और आजकल के राम ऐसे हैं जो माता पिता गुरु को तिरस्कृत कर रहे हैं, कुछ मानते नहीं। अरे इतने नहीं, जब वो माता पिता गुरु चले जाते हैं, अर्थात रहते नहीं इस दुनिया में, तो उनका फोटो लगा करके बहुत बढ़िया पूजा पाठ करते, धूप दीप अगरबत्ती। कोई पहुंचा और पूछा ये कौन है, तो कहते हैं मेरे माता पिता गुरु हैं और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अगर ये आवाज आ जाए कि कितने अच्छे थे भाई, आज तक तो यही कहा कि बहुत बेकार, कुछ नहीं किया हमारे साथ और हम इनको क्या माने, कुछ भी नहीं, और आज इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए कि उनकी पूजा कर रहे हो। जब तक वो जिंदा थे